जो शहरों में कमरा किराए पर लेकर रहकर पढ़ाई कर रहा है, वो नौजवान अपने अपने गांव में जाएगा, अपने अपने तहसील स्तर पर जाएगा, जिला स्तर पर जाएगा और वहाँ के एसडीएम को, कलेक्टर को ज्ञापन देगा। सबसे पहले मैं उन नौजवान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और राजस्थान के तमाम जगहों में हमने 53 जगह पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। हमारी जयपुर टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने और हमने सबने मिलकर जयपुर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, यह हाथ सिर्फ नरसिंह कराड़ के हाथ नहीं है, यह हाथ उस गरीब, पिछड़े, मजदूर, किसान के बेटे के हाथ है जो आप तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता है कि कोरोना महामारी के बाद जब लॉकडाउन हुआ था तो शहरों में पढ़ने वाला छात्र अपने अपने गांव लौट गया था। अब जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, अब अनलॉक 1 चल रहा है, वो लोग, मकान मालिक जो हैं, उन छात्रों को फ़ोन कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनसे किराया नहीं देने पर सामान जब्त करने की धमकी दी जा रही है, तरह तरह के उनके साथ प्रताड़ना दी जा रही है। उसको लेकर हम लोगों ने मुहिम चलाई। किराया संघर्ष समिति के तत्वाधान में सैकड़ों लोग जुड़े, फिर हजारों जुड़े और राजस्थान के गांव गांव तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। राजस्थान का वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, वो आम छात्र ये उम्मीद करके बैठा है कि राजस्थान की सरकार, जो कि बहुत ही संवेदनशील सरकार है, आप हम हजारों लाखों छात्रों की आवाज़ को सुनोगे। अभी कुछ दिनों पहले हमने जब ट्विटर पर ट्रेंड किया था तो हमारा राजस्थान में वो 1 नंबर पे था। हम 1.25 लाख हमने ट्विटर पे ट्वीट करवाए थे। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से आपने प्राइवेट स्कूलों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया कि कोई भी प्राइवेट संस्था जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, वो कोरोना महामारी के दौरान जो 3 महीने का जो उनसे फीस है, उन बच्चों से फीस नहीं लेगी। उसी प्रकार हम भी ये चाहते हैं कि जो राजस्थान का नौजवान, जो मेरा भाई बेरोजगार साथी है, जो शहरों में कमरा लेके पढ़ाई करता है, किराए के कमरों में रहता है, जिसके कमरे में मुश्किल से सिर्फ 2-4 बर्तन, कटोरी, गिलास के अलावा कुछ नहीं होता है, जो सपने पालकर, सपने अपने दिलो दिमाग में पालता है कि मैं पढ़ाई करके एक गरीब माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, आज वो बेघर हो चुका है। उसके माँ बाप के पास काम नहीं है, मकान मालिकों को वो किराया कहां से दे। और विशेष रूप से मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम आपसे वो किराया वहां कमरे में रहने का नहीं माफ करवाना चाहते, हम आपसे किराया उस समय का माफ कराने की गुहार लगा रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जब छात्र अपने अपने गांव चला गया था, जब छात्र उस कमरों में रहा ही नहीं, तो आप किस बात का किराया मांगना चाहते हैं। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के तमाम मकान मालिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप टकराव की स्थिति पैदा ना करें, आप छात्रों के सामान को जब्त ना करने की धमकी ना दें, आप राजस्थान के नौजवानों के सब्र का इम्तिहान ना लें। पिछले कई दिनों में घटनाएं घटती जा रही हैं। कल भी एक घटना जयपुर के अंदर बरकत नगर में हुई। परसों रात को 11 बजे फोन मेरे पास आता है, उस छात्र का नाम था पंकज मीणा साथा, जयपुर में रहकर पढ़ाई करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसको रात में 11 बजे वो अपने गांव से आता है और 10 बजे 9 बजे जब अपने उसके घर पे पहुंचता है, किराए जहां उसने कमरा ले रखा था, मकान मालिक उसके साथ बदतमीजी करता है, उसकी वो वीडियो भी बनाता है। सोशल मीडिया पे भी उस वीडियो को डाला गया। अगले दिन हमारे कुछ साथी वहां पे जाते हैं उनसे बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि अंकल जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस बच्चे का सामान दे दीजिए, गरीब बच्चा है, लॉकडाउन लगने की वजह से आपके कमरे में रहा ही नहीं, तो किराया किस बात का, आप माफ करिए। लोगों ने तो दान दक्षिणा दी है, गरीबों को खाना खिलाया है, आप इन पर रहम करें। काफी देर समझाइश के बाद वो मामला भी शांत हो गया। हमने धन्यवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। कुछ समय बाद जब मैं वहां से निकल गया, पुलिस की पीसीआर वैन वहां जाती है और वहां हमारे जयपुर टीम के अबरार को, मेरे भाई जेपी मीणा को, पंकज को, भाई जिज्ञासु को और अक्षय भाई को, 5 हमारे साथियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसी मेरे पास सूचना आती है, मैंने वहां के जो संबंधित थाना अधिकारी थे उनसे मैंने निवेदन किया कि जब मकान मालिक ने समझौता कर लिया था, मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, तो आपने किस आधार पर हमारे छात्रों को अरेस्ट किया है।
आप पुलिस के दम पर छात्रों को दमन नहीं कर सकते। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे छात्रों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। 1-2 घंटे गुजरने के बाद जब हमें सही आश्वासन नहीं मिला, हमने कई लोगों से चर्चा करी, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर आपने इन छात्रों को नहीं छोड़ा तो नरसिंह किराड़ आपके पास आ रहा है अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। या तो आप उन बेगुनाह छात्रों को रिहा करिए, नहीं तो नरसिंह किराड़ भी उन छात्रों के साथ उनके साथ ही बंद रहेगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। मैं वहां थाने पहुंचा और बजाज नगर थाने में जाके हमने गिरफ्तारी दी। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम किसकी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? ये लड़ाई ये आप नौजवान मेरे भाइयों की है, मेरे ऐसे उन छात्रों की है जिनके घर वाले महीने में मुश्किल से 5-7 हजार रुपये कमाते हैं, किस प्रकार अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इस चीज को मैं भली भांति जानता हूँ। एक गरीब का दर्द क्या होता है, इस चीज को मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया है और किन परिस्थितियों में रहकर जयपुर शहर में आके अपनी पढ़ाई एक आम छात्र करता है, मैं उसको अच्छे से समझता हूँ। लेकिन साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल जब से हम थाने के अंदर थे, मैंने गिरफ्तारी दी, हमारे साथी गिरफ्तार हुए। आम सबका प्यार और दुआएं सोशल मीडिया से हम लोगों को मिल रही थी। आप सबकी दुआओं का ये परिणाम था कि आज ये भाई और हम वो हमारे 5 हमारे नौजवान मेरे जयपुर टीम के मेरे साथी, आज हम सब लोग सकुशल बाहर हैं। हमें जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो हमें भी कई लोगों ने चर्चा की, कई मीडिया के बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी हमारी इस आवाज को, एक आम आदमी की आवाज को आपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आपकी दुआओं के वजह से आज हम बाहर हैं। और मैं तो फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो अभी जमानत पे छूटे हैं। अगर आप लोगों ने हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया, ये दर्द मेरा अकेले नरसिंह किराड़ का दर्द नहीं है, ये राजस्थान के तमाम उन लाखों नौजवान मेरे भाइयों का है, वो ऐसे बेरोजगार छात्रों का है जो शहरों में अपनी पढ़ाई करने आते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। उन लोगों के पास पैसा कहां से देंगे? मैं मकान मालिकों से फिर से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आप बेवजह टकराव की स्थिति पैदा ना करें। आप सिर्फ इतना सोच लें कि कोई बात नहीं, लोगों ने तो लाखों रुपए दान दक्षिणा दी है, धर्म पुण्य का काम किया है, बच्चे जब हमारे घरों में रहे नहीं तो क्यों ना हम 1-2 महीनों के लिए, जिस समय में बच्चे रहे नहीं, उन बच्चों का किराया माफ कर दें। आप पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो एक मेरा गांव दूध राज ढाणी में बैठा हुआ मेरा भाई, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी वो किस तरह से कर पाते हैं उसके माँ बाप, उसको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। आपको हजारों लाखों लोगों की दुआएं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप जिस तरह की घटना ये कल जयपुर में हुई, उस तरह की घटना फिर से दोबारा ना हो, टकराव की स्थिति ना हो। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी हमारा सहयोग करें, नहीं तो आपके पास थाने कब पड़ जाएंगे। आप लड़कों को गिरफ्तार करते करते थक जाएंगे। लेकिन ये राजस्थान का नौजवान झुकने वाला नहीं है। हम किसी का पैसा नहीं खाना चाहते। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि अगर कोई नौजवान हमारा भाई अब जयपुर में आएगा, वो कमरे में किराए पर रहना चालू करेगा, वो उसका किराया देगा। लेकिन जब लॉकडाउन था, जब वो लॉकडाउन में उस उम्र में रहा ही नहीं, उस समय की आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि उस समय का किराया उन बच्चों का माफ करें। नौजवान साथियों, मेरे बेरोजगार मेरे भाई और बहनों, मैंने आपसे वादा किया था कि अंतिम क्षण तक ही आपका भाई आपके लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। आप लोग इस लड़ाई में मजबूती से साथ दें, हमारी आवाज को बुलंद करें। मैं राजस्थान सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी मुहिम है, किराया माफी और बेरोजगारी भत्ता, यह हमारा हक है। जब आपके विधानसभा के चुनाव थे, सरकार ने वादा किया था लोगों से कि हम सत्ता में आएंगे तो 3500 रुपये भत्ता बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। आप 2 साल तक भत्ता देते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भत्ता मिलता है। मैं मानता हूं कुछ % बच्चों को भत्ता मिलने भी लग गया है, लेकिन उससे जो कोरोना महामारी के समय में जो हजारों लाखों की तादाद में जो बच्चे पीड़ित हैं, जो छात्र बेरोजगार मेरे प्रतियोगी भाई जो पीड़ित हैं, उनको सहारा नहीं मिलने वाला। इसलिए आप एक ऐसी घोषणा करें कि कोरोना समय के समय कार्यकाल में अवधि में जो भी कमरों में छात्र नहीं रहे, मकान मालिक उनसे किराया ना ले,
एक अपील करें। क्या पता आपकी अपील से शहरों में बैठे हुए जो भी लोग हैं, जिनके मकान है, वो मकान मालिक है, उनके दिल पसीजेंगे, उनके दिल में भाव आएगा, गरीबों के प्रति उनके प्यार उमड़ेगा, और क्या पता वो कमरे की जो किराया उसको माफ कर दें। मेरी पुनः आपसे गुजारिश है कि आप इस आवाज को दबने ना दें। साथियों, मैं पुनः उस राजस्थान के तमाम मेरे भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो किराया माफी संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन 5 नौजवान साथियों का जो कल इस मुहिम में गिरफ्तार हुए। वो खुद के लिए नहीं हुए, उन्होंने बीड़ा उठाया है। हम सब लोग मिलकर, पूरी जयपुर की टीम मिलकर, पूरे राजस्थान के कोने कोने में जो नौजवान मेरा भाई बैठा है, हम सब मिलकर ये मुहिम कर रहे हैं। हमने मुहिम चलाई है कि ऐसे नौजवान भाइयों के दर्द को हम समझेंगे, उनके पीड़ा में हम साथ रहेंगे, उनके साथ जो अन्याय है उस अन्याय को नहीं होने देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान का नौजवान मेरा भाई जाग चुका है। अभी तो आपने 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारी बात को गौर से नहीं उस पर फैसला किया, आपने ऐसी घोषणा नहीं की कि जब तक बेरोजगार नौजवान प्रतियोगी छात्र का कोरोना महामारी के समय पे किराया माफ नहीं करोगे, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और साथियों, मैं इस लाइव के माध्यम से आपसे भी कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग कोरोना की वजह से सड़कों पे उतर नहीं पा रहे। पूरे शहरों में 144 लगी हुई है, फिर भी अगर हमें इन सबको भी दरकिनार करना पड़ा आप लोगों के हितों के लिए, अगर आपको मकान मालिक बेवजह परेशान करें, आप आधी रात में फोन करें, हमारी पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई शेखर का, भाई अबरार का, भाई जिज्ञासु का, भाई जेपी का, उन तमाम मेरे नौजवानों का, भाई धर्मी का, भाई सौर्य का, और तमाम मेरे जो भाई बहन है, भाई बॉबी का, और तमाम पुष्पेंद्र, जितने भी सारे मेरे नौजवान मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस आवाज को, जो ये दीपक हमने जलाया है, इसकी लौ को धीमा ना पड़ने दें। ये हमने जो मुहिम छेड़ी है, ये आम उस परिवार के उस गरीब बच्चे की, उस छात्र की पीड़ा है जो शहरों में कैसे कैसे पढ़ने आता है। तो मकान मालिकों, आप मेरे से बड़े हैं, मेरे पिता समान हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। सबसे हाथ जोड़ के ये आपका भाई नरसिंह, आपका बेटा आपसे गुहार कर रहा है कि आप बच्चों पे दया करें, टकराव की स्थिति पैदा ना होने दें। अगर टकराव हो गया तो बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाएगी। मैं आपको खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा है लड़कों में जोश है, गुस्सा है। हमारी गिरफ्तारी को लेकर जब हमारे छात्रों को अरेस्ट किया, जब हमने थाने में जाके गिरफ्तारी दी, लोगों में बहुत गुस्सा है। इस पीड़ा को आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारा इस संघर्ष में साथ दें। और मैं विपक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं, विपक्ष के सभी हमारे जो एमएलए एमपी हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस हजारों लाखों छात्रों की पीड़ा को समझें और आप इस आवाज को बुलंद करने में हमारा साथ दें। मुझे भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं। वो जल्द से जल्द हमारी इस पीड़ा को समझेंगे और जल्द से जल्द घोषणा करेंगे। और लाखों छात्र जो इस उम्मीद में बैठा है कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे बेरोजगारी भत्ते को लेकर और किराए माफी को लेकर, उसकी घोषणा होगी। और तमाम जो राजस्थान के कोने कोने में, गांव गांव, ढाणी ढाणी में बैठा हुआ वो मेरा छात्र, मेरा भाई बहन जो इस उम्मीद में बैठा है, अभी शहर में आया नहीं है कि कब ये किराए माफी होगी, हमें कब सहारा मिलेगा, कब हमें थोड़ी सी रियायत मिलेगी, उसके चेहरे पे एक मुस्कान होगी। तो आइए आज हम सब लोग ये प्रण लें कि इस मुहिम को ठंडा नहीं होने देंगे। और मैं भी पूरी टीम के साथ हम आपसे ये वादा करते, जितने भी मेरे भाई इस लाइव को देख रहे हैं, सबसे हम ये वादा करते हैं कि आपकी इस लड़ाई को हम आखिरी अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, जहां आपका पसीना बहेगा वहां हम लोग अपने खून को भी गिराने में पीछे नहीं हटेंगे। ये आपको मैं वादा करता हूं। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की ताकत इसी प्रकार बनाए रखें। आप सब लोगों की हौसला से ही आज हमारी ताकत है। आपने जो प्यार